हाय एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी के मेंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। ऑलरेडी 2 पॉइंटर्स पे हमने एनालिसिस किया हुआ है। आज हम बाकी के जो रिमेनिंग पॉइंटर्स है उसके 2013 से लेके 2023 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन्स। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक यहीं से आता है। लेट्स सी ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड लोकेशन पे क्या पूछा गया है। 2013 में देयर वर ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, टॉपिक्स देख लीजिए। लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन है, फिनोमेनास पे क्वेश्चन आया है, साइक्लोन पे है, कॉन्सेप्ट पे है। आप क्वेश्चन रीड करते हैं। ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर मोर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयस देन इन द वेस्टर्न घाट। आपको बताना है कि लैंडस्लाइड्स जो होती हैं ज्यादा हिमालयस में की होती हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, लैंडस्लाइड का क्वेश्चन है, 5 मार्कर है, तो अब उस टाइम पे 5 मार्कर का क्वेश्चन रहा ये। तो आपको बेसिक डिफरेंस वाले जो पॉइंट्स थे ना कि इनकी टोपोग्राफी कैसी है, हिमालयस की, वेस्टर्न घाट्स की टोपोग्राफी कैसी है, क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, या आप एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, फिजिकल रीजंस, ये सब कुछ इसमें लिख सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर हॉट डेजर्ट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20 से 30 डिग्री नॉर्थ में एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। वाई? अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है ना, तो ये बेसिक सी चीज है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। फिनोमेना का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है, 2 पेजेस में डिवाइड करना था आपको। ठीक है, वाई पूछा है इसमें क्योंकि आपको रीजन तो उसने, मतलब आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो खुद ही दे दिया ना, रीजन मांग रहा है आपसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी 20 से 30 डिग्री में, वेस्टर्न साइड पे कॉन्टिनेंट्स में जो है डेजर्ट्स होते हैं। तो रीजन में आपको क्या करना था, पहली बात तो आप वर्ल्ड मैप बनाते। ठीक है, आप लोकेशंस दिखाते, तो इसमें आपके अटाकामा डेजर्ट्स वगैरह, ये सब जो प्राइम लोकेशन है, सहारा डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, मोस्टली जो भी आपके वेस्टर्न साइड्स में आते हैं ना कॉन्टिनेंट में, वो आपको शो करने थे। फिर आपको रीजन लिखना था इसका। ठीक है, रीजंस में भी मतलब रीजन 5 से 6 तो इसके होने ही चाहिए थे। मतलब 10 मार्कर में इतना सफिशिएंट हो जाता कि आपने लोकेशंस लिखी होती प्लस आपने रीजन मेंशन कर दिया होता। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बाय रिवर ऑफ द वेस्टर्न घाट। वाई? तो इसकी टोपोग्राफी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि भाई क्यों यहाँ पे नहीं होता जो है डेल्टा फॉर्मेशन। ठीक है, सेडिमेंट लोड वगैरह जो होता है वो कम होता है, ये सारे रीजंस हैं। आप फिनोमेना का क्वेश्चन है, 5 मार्कर है, तो 5 से 7 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए थे। तो अब देखो, आपको पता है कि ईस्टर्न घाट्स जो है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेडिमेंट लोड होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेल्टास भी बनते हैं। तो आपको अगर कंडीशंस पता है कि ईस्टर्न घाट में क्यों बनते हैं, तो आप इसका रिवर्स वेस्टर्न घाट के लिए लिख सकते हो ना कि ये सारी कंडीशंस फेवरेबल नहीं है वेस्टर्न घाट में। इसका भी आंसर आराम से बन जाता। नेक्स्ट देखिए, द रीसेंट साइक्लोन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड फैलिन। अब देखो, ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जो रीसेंट साइक्लोन ईस्ट कोस्ट में आया था उसको फैलिन कहते हैं। हाउ आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? साइक्लोन का क्वेश्चन है, 5 मार्कर है। आप साइक्लोन ना, आप नोटिस करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। इसमें से क्वेश्चन बैंक डायरेक्ट नहीं होगा तो इनडायरेक्ट होगा, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। तो आपको साइक्लोन डिटेल में पढ़ना है। अब देखो, इन्होंने रिसेंट तो आपको लिख के दिया, इन्होंने इतना पूछा नेमिंग कैसे होती है। नेमिंग हम सब पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि कंट्रीज जो है रोटेशन में नेमिंग करते हैं। तो आपको पूरा फिनोमेना लिखना था इसमें। ठीक है, मतलब साइक्लोन का पूरा जो नेमिंग प्रोसेस है वो आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? ठीक है, ये भी 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। ये आप यहाँ से कर सकते हैं कि फंडामेंटल्स पढ़ते हैं ना फिजिकल ज्योग्राफी के। डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट सपोर्ट। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, 5 मार्कर। देखो 2013 में पूछा है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है, अब नहीं पूछते। तो ये है कि फिर भी आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह ये सब आप पढ़ते हो ना, तो अगर वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ चुके हैं तो आपको बाकी की थ्योरीज तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। फिर 14 में 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, वाई आर द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट? अब देखो, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम तरीके की चीज पूछी है ना कि जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट पे क्यों होते हैं। पहला पार्ट हो गया। ठीक है, फिनोमेना का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है, तो एक पार्ट तो यहाँ से बाइफिकेट कर लिया। ब्रिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ग्लोबल है तो मतलब आपको वर्ल्ड मैप दिखा करके इसके एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स मौजूद है। एंड अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, आपको बताना है कि जहां फोल्ड माउंटेन्स है उनका एसोसिएशन अर्थक्वेक और वॉल्केनो से क्यों है। ठीक है, तो पहले पार्ट में आप ये एड्रेस करो कि ये मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट पे क्यों है। सेकंड पार्ट में आप ये एड्रेस करो कि फोल्ड माउंटेन्स का अर्थक्वेक और वॉल्केनो से क्या लेना देना है। तो 2 पेजेस आपको मिलेंगे, एक पेज में ये लिख दो, दूसरे पेज में ये लिख दो। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, अगेन साइक्लोन पे क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, व्हाई? कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन तीनों जगहों पे कन्फाइंड क्यों है, रीजंस आपको बताने हैं। तो आप यहाँ पे जो भी इनका विंड प्रेशर, ठीक है, विंड वेलोसिटी, लो टेम्परेचर, ये सारी कंडीशन जो आप साइक्लोन के लिए पढ़ते हो ना, वो आप इसमें मेंशन कर दोगे। प्लस कोशिश करना मैप बना करके दिखा देना कि बे ऑफ बंगाल का बना दो, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का यहाँ पे छोटा सा साइड में दिखा दो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जब बनेगा तो कैसे आएगा, यहाँ पे साउथ चाइना सी बना दो। साइक्लोन है, 10 मार्कर है, 2 पेजेस मिलेंगे, तो 1/3 पोर्शन में आप डिवाइड कर सकते हो आराम से। देन 2014 अगेन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडोनेशिया। अब देखो इसके फॉर्मेशन के बारे में बताना आपको पता है, मोस्टली यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड्स बने हुए हैं, तो आप वो फिनोमेना लिखोगे। एंड फिलिपाइंस आर्किपेलागोस, ठीक है, ये भी फिनोमेना का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। तो 10 मार्कर है तो 1 पेज आप इसको डिवोट करो, 1 पेज आप इसको डिवोट कर दो, ठीक है, दोनों का फिनोमेना आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें वॉल्केनिक आर्क वगैरह बनती है, वॉल्केनिज्म, ये सारा आपको प्रोसेस में लिखना है, कैसे आइलैंड फॉर्मेशन होता है। 2016 में एक ही क्वेश्चन है, हिमालयंस आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड। अब देखो यहाँ पे अगेन आपको रिपीटेशन दिख रहा है ना, 2013 में आपसे सेम चीज पूछी गई है, फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स होते हैं हिमालयाज में, वही चीज 16 में रिपीट कर रहा है कि हिमालयस जो है हाईली प्रोन है लैंडस्लाइड्स के लिए। डिस्कस द कॉजेस एंड सजेस्ट सूटेबल मेजर्स ऑफ मिटिगेशन। यहाँ पे आपको ना उसने रीजन नहीं पूछा कि क्यों लैंडस्लाइड होती है, आपसे कॉजेस पूछे हैं लैंडस्लाइड के, आपसे सजेस्ट करना है सूटेबल मेजर, ठीक है, मतलब रीजन एज इन कि आप ना क्यों ये जगह प्रोन है ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है, प्रोन होने के लिए रीजन नहीं मांग रहा, कॉजेस बता रहा है। लैंडस्लाइड के कॉजेस सिंपली लिख दो कि क्यों लैंडस्लाइड होते हैं, ठीक है। फिर सूटेबल मेजर्स बता दो मिटिगेशन के, आपको हिमालयस का मैप बना के हॉटस्पॉट दिखा देने हैं इसमें कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, और फिर कॉजेज लिख दो, फिर सूटेबल जो मेजर्स है मिटिगेशन के वो लिख दो। मिटिगेशन में देखो आप ना डिजास्टर मैनेजमेंट जब पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे एनडीएमए की गाइडलाइंस पढ़ते हो। अब वैसे तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट में लिखते हैं, यहाँ पे जाएंगे नहीं वो, लेकिन अगर आपको 4-5 पॉइंट्स बिना एनडीएमए नाम करे, मतलब आप नाम मत लिखो एनडीएमए का, आप नॉर्मली चाहते हो लिखना तो आप लिख दो, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। लैंडस्लाइड का क्वेश्चन है, 12.5 मार्कर है। देन इसमें भी 2 पेज मिलेंगे, तो कॉजेज में और मैप में आपका ऑलमोस्ट 1 पेज जाएगा, और मिटिगेशन और वे फॉरवर्ड वगैरह लिखने में आपका 1 पेज जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, 17 में क्वेश्चन आया, हाउ डज द जूनो मिशन ऑफ नासा हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जूनो मिशन जो है वो ओरिजिन इवोल्यूशन स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में कैसे हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, 10 मार्कर। अब देखो 10 मार्कर था तो ओरिजिन में आपको 5 to 6 पॉइंट्स एक पेज में लिखने थे, इवोल्यूशन में 5 to 6 पॉइंट्स लिखने थे, और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, उस टाइम जूनो मिशन गया था तो वहां से लिखना था। अब ये है कि देखो ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ज्योग्राफी से लिंक कर दिया कि भाई ओरिजिन इवोल्यूशन बताओ अर्थ का। तो ऐसा कोई मिशन अगर जा रहा है ना जो आप ज्योग्राफिकल चीज से बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हो, मोस्टली सारे मिशन ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आपको कोई थ्योरी आपने पढ़ी है कि अर्थ की ओरिजिन की थ्योरी आपने पढ़ी है, ऐसा कुछ मिशन है, तो आप कोरिलेट करके ज्योग्राफिकल पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। 2018 में देयर वर 2 क्वेश्चंस, डिफाइन मेंटल प्लूम, ठीक है, डायग्राम बना सकते थे आराम से, इसमें डायग्राम के साथ आप इसके पॉइंट्स लिख सकते थे। एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स, तो इसका रोल जो है उसके भी 7 पॉइंट्स मिनिमम लिखने चाहिए थे, क्योंकि इसमें आपके पास ज्यादा कंटेंट नहीं है मेंटल प्लूम में। आप इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते थे, एटलीस्ट 4 डायग्राम बना सकते थे, डेफिनेशन लिख सकते थे, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स लिख सकते थे। देन नेक्स्ट देखिए, 2018 का एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNSS नीडेड, ठीक है, इसकी नीड क्यों है, उस टाइम पे ये करंट अफेयर्स में था, तो नीड में आप इसके बारे में लिख सकते थे, क्यों ये प्रोजेक्ट निकाला गया है, क्या ये स्टडी करेगा, ठीक है। देन हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, 10 मार्कर। अब देखो आप नोटिस करोगे कि बहुत सारी साइंटिफिक चीजें जो है ना वो ज्योग्राफी से कनेक्ट करके पूछी गई हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स में जो चीज साइंस रिलेटेड थी उसकी ज्योग्राफी आपसे यहाँ पूछी जा रही है। तो IRNS का नीड क्यों है वो आपने लिखा, कम से कम 5 पॉइंट्स, ठीक है, 1 पेज तो आप इसी को दे दोगे, और इसमें आप एक फ्लो चार्ट बना के इसके कंपोनेंट्स भी डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। देन हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन, नेविगेशन में कैसे हेल्प करेगा, इसका जो भी एक तरीके से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी था ना नेविगेशन का, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना था। बट यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको साइंस के जो टर्म्स है ना रिप्रेजेंट तो करने थे वो, लेकिन उनसे ना आपको इसका ज्योग्राफिकल नेचर हाईलाइट करना था। ओके, नेक्स्ट देखिए, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक पे। 2020 में आया, द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। जो डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है ना उसकी क्लाइमेटिक बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जस्टिफाई विद एग्जांपल्स, मतलब कि डिजर्टिफिकेशन का कोई क्लाइमेटिक बाउंड्री नहीं है, डिजर्टिफिकेशन कहीं पे भी हो सकता है।
एग्जाम्पल के साथ लिखना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट ना मैप बनाते, अलग अलग सारे कॉन्टिनेंट्स आप इसमें लिखते, जिस कॉन्टिनेंट में जो भी डेजर्ट मिलता है, जैसे अटाकामा डेजर्ट है, ठीक है, सहारा डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट डेजर्ट के एग्जाम्पल आपको देने थे इसमें और आपको वो मेंशन करने थे। ये भी एक तरीके से रिपीटेशन है। देखो यहाँ पे आपने देखा था डेजर्ट्स का क्वेश्चन ये था, तो ये रेपिटेशन हुई है यहाँ पे। सो यू हैव टू मेंशन हियर डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि उसकी क्लाइमेटिक बाउंड्रीज नहीं है, उसके एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। तो इसमें एटलीस्ट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप मैप बना करके 5 एग्जाम्पल तो देते, ठीक है, उससे कम में काम नहीं बनता, मार्किंग कम मिलती है आपको अगर आप मार्क्स मतलब एग्जाम्पल कम लिखते तो मार्क्स कम हो जाते। फिर अगेन 20 में एक और क्वेश्चन था, डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन, ठीक है, आपको सर्कम पैसिफिक जोन के जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिखने थे। फीचर्स का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है, ठीक है, थोड़ा सा टफ है कि भाई सर्कम पैसिफिक जोन क्या होता है, एनसीईआरटी में तो ऐसे टर्म पढ़ी नहीं है, तो आपको पता है कि जो पैसिफिक वाला जो एरिया होता है उसका जो पूरा ये सर्कमफेरेंस वाला एरिया है ना, ये सर्कम पैसिफिक जोन है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में देखो सबसे पहली चीज क्या है, रिंग ऑफ फायर, ठीक है, इसकी वजह से आप वॉल्केनिक वाली चीजें लिख सकते थे। तो ये सारी चीजें मतलब मिनिमम 10 मार्कर तो 7 से 8 पॉइंट तो इसमें होने चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2021 में देयर वर 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन 2021। आपको बताना है ग्लोबल अकरेंस जो है वॉल्केनिक इरप्शंस का 2021 में। तो इसमें ग्लोबल अकरेंस की बात हुई है तो कम से कम आपको 3 से 4 रीसेंट एग्जाम्पल वर्ल्ड के देने थे एंड उनका इम्पैक्ट रीजनल एनवायरमेंट पे क्या है वो आपको बताना था, ठीक है, रीजनल एनवायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सो अब इम्पैक्ट में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, वॉल्केनो जब बाहर आएगा तो भी लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगा, ठीक है, देन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेसिपिटेशन चेंजेस, ह्यूमिडिटी चेंजेस, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो हमारा लेयर है उसमें चेंजेस होंगे, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते थे। वॉल्केनो बेस्ड क्वेश्चन 10 मार्कर। तो अकरेंसेज में 3 से 4 चीजें मैप बनाकर लिख सकते थे, ठीक है। बाकी का इम्पैक्ट वाला पार्ट आई वुड से कि इसमें थोड़ा कम से कम मतलब अगर ये 40% था ना आंसर का तो ये 60% होना चाहिए था। फिर वे फॉरवर्ड में ना आप चाहते तो थोड़ा सा ना एक अच्छा सा सोल्यूशन भी लिख सकते थे कि अगर एनवायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट जो हो रहा है उसको अगर हमें टैकल करना है तो हम कैसे करेंगे, मतलब 2 से 3 पॉइंट इनफ होते। नेक्स्ट देखिए 2021 का अगला क्वेश्चन, व्हाई इज इंडिया कंसीडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट। भाई अगर आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है ना, एनसीईआरटी के जो चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्यों हम उसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इलैबोरेट योर आंसर, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 10 मार्कर, आराम से 5 से 7 पॉइंट तो लिख ही सकते थे मैप बना करके, है ना। नेक्स्ट देखो 2021, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट। देख रहे हो थर्ड टाइम रिपीट है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें लैंडस्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है, 10 मार्कर है, कॉजेज बताने हैं हिमालयन रीजन में और वेस्टर्न घाट में। देखो चाहे ये क्वेश्चन मैं कह रही हूँ 3 बार रिपीट हो गया है, हो या ना हो, आपको इसके पॉइंटर्स बहुत अच्छे से तैयार करने हैं कि क्या पता रिपीट हो जाए, ठीक है, यू नेवर नो, यूपीएससी सेम तरीके का क्वेश्चन फिर से किसी और मोड में रिपीट कर दे। तो कॉजेज बताने हैं हिमालयन रीजन में, ठीक है, एक पेज इसका हो गया, वेस्टर्न घाट्स का एक पेज हो गया, 2 पेज का आंसर बन जाएगा। इसमें आई वुड से कि जब मैप बनाओगे एक तरफ हिमालयन रीजन दिखा दो, एक तरफ वेस्टर्न घाट दिखा दो और दोनों के लैंडस्लाइड के जो हम जोन्स पढ़ते हैं वो जोन्स भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। फिर अगेन 21 का क्वेश्चन, ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अलाइनमेंट लिखनी है ना तो क्या करोगे, नॉर्थ साउथ में कौन सा माउंटेन है, साउथ वेस्ट कौन सा माउंटेन है, साउथ ईस्ट कौन सा माउंटेन है, ये सब आप अलाइनमेंट, इनके एग्जाम्पल जैसे रॉकीज माउंटेन, एटलस माउंटेन, यूरेशियन माउंटेन्स, जो भी एल्प्स है, एटलस माउंटेन्स है, उन सबको आप अलाइनमेंट के साथ मार्क कर सकते थे। ये तो आप एटलस पढ़ते तो इतना हम देखते ही हैं, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली भी नहीं याद आ रहा तो रफली एक डायग्राम तो मैप का बना ही सकते हो, उसमें जो मेजर माउंटेन्स है मार्क कर सकते हो। एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट एंड लोकल वेदर कंडीशंस विद एग्जाम्पल। देखो मैं इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रही आपको अभी, अगर मैं सिंपल आपको हिमालयस का एग्जाम्पल दूं, ठीक है, और मैं पूछूं हिमालयस का इम्पैक्ट हमारे इंडिया के लोकल वेदर कंडीशंस पे क्या है, तो आप सब जानते हो ना कि हमारा जो यहाँ पे हिमालयस का लोकेशन है वो इंडिया में जो कोल्ड वेव्स होती हैं उसको आने से रोकता है। अगर हिमालयस ना हो इंडिया में तो क्या होगा, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा, मतलब इस तरीके से जो बैरियर है वो खत्म हो जाएगा, तो कोल्ड वेव जो साइबेरियन वेव्स आती हैं, कोल्ड वेव्स, वो इंडिया में एंटर कर जाएंगी, ठीक है, तो हमारा मानसून इम्पैक्ट होगा, हमारा टेम्परेचर इम्पैक्ट होगा, ह्यूमिडिटी इम्पैक्ट होगी, प्लस कोल्ड वेदर कंडीशंस हो जाएंगे इंडिया में, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं रहेंगी, लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगा, ग्लेशियर्स पे इम्पैक्ट होगा, रिवर्स पे इम्पैक्ट होगा, कितनी सारी चीजें हैं ना
जो आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब एक माउंटेन जो है वो लोकल वेदर कंडीशंस के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको हिमालय से एग्जाम्पल दिया, आपको तो वर्ल्ड का पूछा है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन विद एग्जाम्पल। तो अब देखो 15 मार्कर था ना, ये 3 पेजेस मिलेंगे आपको, तो एटलीस्ट 1.5 पेजेस में देखो, आई वुड से कि 1.5 तो नहीं, अलाइनमेंट लिख रहे हो तो आपका एक पेज में अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप नहीं लिख सकते इसमें। इसमें भी आपका 40-60 का ही रेशो रहेगा। एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशंस को आपको 60% अपना पेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कम से कम इसमें 3 से 4 माउंटेन उठाओ, एक तो हिमालय लिख सकते हो, हिमालय का इम्पैक्ट इंडिया पे लिख देना, ठीक है। बाकी के 3-4 माउंटेन एग्जाम्पल और लोन के बारे में लिख दो, ठीक है। मतलब इजी है, सेम पॉइंट्स रहेंगे, बट आपको ना एग्जाम्पल्स ज्यादा इंक्लूड करने हैं, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली पूछा एग्जाम्पल्स के साथ। फिर 2022 डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक्स, कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं एंड टाइप बताना है प्राइमरी रॉक्स का। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। कैरेक्टरिस्टिक्स के 5 to 6 पॉइंट लिखो, टाइप्स के 5 to 6 पॉइंट में, मतलब टाइप्स लिखने के बाद टाइप्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, प्राइमरी रॉक्स के बारे में। डायरेक्ट ये भी मतलब एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 2022 का क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मीनिंग बता दो कलर कोडेड वेदर वार्निंग का, कि जो हम वेदर वार्निंग देखते हैं ना उसमें कलर कोडेड वार्निंग होती है कि भाई कौन सा कलर किस वार्निंग के लिए है, साइक्लोन प्रॉन एरियाज के लिए जो आईएमडी देता है। अब मीनिंग में वो ये कि आपको लिखना था कौन सा कलर है, उसका क्या मीनिंग है, सिंपल सा क्वेश्चन था डायरेक्ट, ठीक है। साइक्लोन पे था। अब देखो इसमें नेमिंग के बाद आपको वार्निंग कोड्स पे क्वेश्चन पूछा है, तो अगर कोई चीज साइक्लोन से रिलेटेड न्यूज में रही है, जो भी एस्पेक्ट है साइक्लोन के, यू शुड नो दैट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 the troposphere is a very significant atmospheric layer that determines weather processes how। आपको बताना है ट्रोपोस्फेयर जो है ना बहुत सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर है जो कि वेदर प्रोसेस को डिटरमाइन करता है, कैसे करता है वो बता दो, 15 मार्कर है। अब देखो ट्रोपोस्फेयर के बारे में लिख रहे हो तो पहले जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बनाते हो उसका डायग्राम बनाना, ठीक है, उसमें ट्रोपोस्फेयर को मेंशन करना कहाँ पे होता है। देन ट्रोपोस्फेयर में जो जो एक्टिविटीज होती हैं वो लिखो, क्योंकि सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर है ना, तो जो जो काम ट्रोपोस्फेयर में होते हैं वो लिखो। फिर ये कैसे डिटरमाइन करता है वेदर प्रोसेसेस को, तो वेदर प्रोसेसेस पे इसका क्या क्या असर है, इसमें भी वही चीज करो भाई, ह्यूमिडिटी पे क्या असर, टेम्परेचर पे क्या असर, प्रेशर पे क्या असर, विंड वेलोसिटी पे क्या असर है इसका, ओशन करेंट्स अगर इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो, लेकिन इसका ओशन करेंट से कोई लेना देना नहीं है तो वो मत लिखना। प्लस एटमॉस्फेरिक रेडिएशन जो होती है उस पर क्या असर है, ठीक है, वो आप लिखोगे यहाँ पे। सोलर रेडिएशन जो होती है उसका क्या असर है, क्लाउड्स पे क्या असर है, ये सारी चीजें आप इसमें आराम से लिख सकते हो। देन ये तो हो गया, मैं आपको 23 के क्वेश्चंस और दिखाती हूँ अब। सो ये 2023 के क्वेश्चंस है, पीडीएफ में नहीं है तो हम शोएंगे वो अलग से, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ना इनका आंसर फॉर्मेट बाकी की वीडियोस में शो किया हुआ है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस हर वीडियो में डाले हैं जहां जहां पे नहीं थे, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट यू विल सी के हर टॉपिक में ये क्वेश्चन 23 का क्वेश्चन बैंक रिपीट है, तो आई एम नॉट टेलिंग यू, इसका जो भी फॉर्मेट मैंने बताया था वो आप प्रीवियस वीडियोज में देख लेना। तो कॉन्सिक्वेंस बताना है फूड सिक्योरिटी का ट्रॉपिकल कंट्रीज पे, ठीक है, 10 मार्कर है। नेक्स्ट देखो, why is the world today confronted with the crisis of availability of an access to fresh water resources। तो इसमें आपको बताना है अवेलेबिलिटी और जो एक्सेस है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का वो क्यों हो रहा है अभी, मतलब क्राइसिस क्यों हो रहा है, ठीक है। फ्योर्ड्स कैसे बनते हैं और क्यों वो पिक्चर्स क्यों एरिया बनाते हैं वर्ल्ड का, वो बताना है। ये आपका एक तरीके से ये जियोफिजिकल वाले में आप डाल सकते हो। फिर साउथ वेस्ट मानसून जो है उसको पूर्वैया क्यों कहते हैं भोजपुर रीजन में, और कैसे डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम जो इन्फ्लुएंस करता है कल्चरल एथोसिस रीजन का। फिर नेक्स्ट देखिए, कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, हाईलाइट करो स्टेटस नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस का इन एरियाज में, 15 मार्कर है। देन अगेन आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में, असेस करो सिग्निफिकेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ द इंडिया में। देन व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम बीइंग अ नेट फूड इंपोर्टर 1960s में इंडिया एमर्ज हुआ है एज नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड, प्रोवाइड रीजंस, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि आपको जब टॉपिक रीड करना है ना तो आपको कौन से एरियाज पे ध्यान देना है। यहाँ से आप हाई यील्डिंग पॉइंट्स को पिकअप करो, उनको पहले रीड करो, उनका आंसर राइटिंग करो, प्लस उन पे कोई करंट अफेयर बेस्ड अगर चीज आई है, जैसे आपने यहाँ पे साइक्लॉन्स के बारे में करंट अफेयर मोस्टली देखा, ठीक है, या कोई इवेंट अगर चल रहा है, मतलब साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जिसका कोई ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट लिख सकते हो, तो ऐसी चीजों पे भी क्वेश्चन आप लिख लो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।